हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों में बुखार जैसे क्या होता है, बुखार क्यों आता है एंड बुखार के क्या क्या टाइप्स हैं एंड आपको कब बच्चे को डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए लेके जाना चाहिए अगर उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं तब। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुखार क्या है, फीवर क्या होता है। तो अगर बच्चों का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, अगर उससे ऊपर आपका टेम्परेचर जाता है दैन इट इज़ अ फीवर। फीवर को आप मेजर कैसे करते हैं बच्चों में, या तो बच्चों के आप ओरल कैविटी के अंदर थर्मामीटर रखते हैं या आर्मपिट्स के अंदर रखते हैं, जिसको हम एक्सिला बोलते हैं। तो जो हम आर्मपिट्स के अंदर रखते हैं थर्मामीटर, उसका टेम्परेचर आपका जो ओवरऑल फीवर का टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री कम होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका 99 या 100 फ़ारेनहाइट आया है आपके आर्मपिट्स में, तो आपका जो फीवर है आप उसे 1 डिग्री ज़्यादा ही कंसीडर करके चलें। अब क्या होता है कि आपने टेम्परेचर चेक कर लिया, ठीक है, कि उसको फीवर है, और आपको यही 2 प्लेसेस पर चेक करना है। यही 2 प्लेसेस हैं जो आपकी एग्जैक्ट बताती हैं कि बच्चे को फीवर है। इसके अलावा क्या करना है आपको कि जैसे 2 टाइप के थर्मामीटर्स आते हैं, डिजिटल एंड मर्क्यूरी थर्मामीटर। तो बच्चों में आपको डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जो मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है इट्स नॉट गुड। क्योंकि जो मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है ना, उससे क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चे अगर उसको बाइट कर लेते हैं या चबा लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो मर्क्यूरी है वो लीक कर जाता है एंड विच इज़ नॉट गुड। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ हिजार्ड्स हो जाते हैं बच्चों के अंदर। तो इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब क्या होता है, फीवर क्यों हुआ? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि बच्चों का जो हमारा जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है या बच्चों का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, हैंड एंड माउथ। मतलब कहीं पर भी टच किया, वो चीज़ मुंह में डाली, वो स्टमक में गई, इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में गई, इन्फेक्शन हो गया। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे बच्चे कोई भी चीज़ टच करते हैं तो उससे इन्फेक्शन हो गया, तो वही हैंड एंड माउथ वाला कंसेप्ट आ जाता है। इसमें भी जैसे बच्चों को किस टाइप का हो जाता है, या तो बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कि जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन हो गया। सेकंड हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बच्चों को कोई स्टमक में इन्फेक्शन हुआ है या बच्चों को यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है। आपने देखा होगा बच्चों का जो यूरिनरी है या प्राइवेट एरिया है वो प्रॉपर क्लीन नहीं रहता है, प्रॉपर उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं रहती है, तो जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में। एंड स्टमक इन्फेक्शन भी जो होता है वो भी इसी वजह से होता है कि बच्चा जैसे कहीं पर भी कोई चीज़ हाथ लगाया, मुंह में लगाया, खा लिया, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टमक में हो जाता है। थर्ड होता है वैक्सीनेशन। इट कैन कॉज अ फीवर टू अ किड और नॉट। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को फीवर हो, कुछ बच्चों में फीवर हो भी जाता है एंड कुछ बच्चों में फीवर नहीं भी होता है वैक्सीनेशन के टाइम पे। तो इसको हम मे एंड मे नॉट भी लेकर चल सकते हैं। तो मे जो कंसिडर्स आते हैं हमारे, वो हमारे वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन आते हैं। हम क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब बच्चों को फीवर हो गया है, अब आपको इसमें जो दवाई आप देते हो, अब नॉर्मल फर्स्ट एड की दवाई देते हो। बच्चे को लाइट फीवर है, 1 डे आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, 24 आवर्स एंड आप लाइट दवाई देना चाहते हो, तो आप जो दवाई देते हो ना, वो आपको एक तो डोज देना है, प्रॉपर डोज। क्योंकि जो डोज होता है वो बच्चे के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जितना बच्चे का बॉडी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का वो डोज आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको देना है। उसके अलावा क्या होता है कि कभी ऐसे नहीं करना है कि आपने अपने हाथ से बच्चे को ऐसे ऐसे करके टच किया और आपने सोचा इसको बुखार है और आपने मेडिसिन दे दिया। नो, क्योंकि क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इज़ नॉट अ साइन ऑफ इंटरनल फीवर। इंटरनल फीवर तो आपको थर्मामीटर से चेक कर ही पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको डोज देना है। डोंट डू दिस कि आपने उसको ऐसे ऐसे करके चेक किया और आपको उसको मेडिसिन दे दिया। तीसरा, कोई भी आप मेडिसिन देते हो फर्स्ट एड में या कहीं पर भी, तो अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करके दीजिए। कभी भी कोई नियर बाय अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में या आसपास के लोगों को डॉक्टर मत बनाइए कि भाई इसको आपने सोचा कि मैं उससे ले लेता हूँ, वो मदर है, उसके 2-3 बच्चे हैं, वो मदर है, उसको एक्सपीरियंस है तो वो बता दीजिए। ऐसा नहीं है, इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस वाली बात नहीं है। हेल्थ रिलेटेड जहाँ पर भी बच्चे से बात आती है, जस्ट कंसल्ट टू द स्पेशलिस्ट फॉर देम। ओके, तो क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले आता है कि अगर बच्चे को फीवर हो गया है, फीवर भी ज़्यादा है, तो क्या करना है, सबसे पहले आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर के पास कब लेके जाना है, उसमें भी अगर आप 24 आवर्स तक अगर आप सिम्टम देखना चाहते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं तो ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, बच्चे के रिब्स वॉक कर रही है, बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब बच्चा ढंग से सो नहीं पा रहा है या बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है उसको, जैसे कि 2 पीक ऑफ द फीवर्स होते हैं, एक बार फीवर आया फिर उतर गया फिर आया, पर जो उतर गया वाला फेज़ है उसमें बच्चा बिल्कुल एक्टिव नहीं है। बच्चे तो मोस्टली खेलने लग जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी फीवर होता था बच्चे खेलने लग जाते हैं, वो नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो आपको बच्चे को उसी समय तुरंत उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। सेकंड होता है स्पॉन्ज। बच्चे को स्पॉन्ज करना है, वही ठंडा पानी नहीं लेना है। लोग गलती करते हैं, सोचते हम ठंडा पानी लेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे तो बच्चे का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। नहीं, आपको ल्यूकवार्म वाटर लेना है, उसमें कॉटन डिप करके या टॉवल डिप करके बच्चे को अच्छे से स्पॉन्ज करना है। मेक श्योर कि जब आप स्पॉन्ज करें उस टाइम पे जो एसी एंड फैन है वो बिल्कुल बंद हो, अदरवाइज बच्चे को ठंडा गर्म होने की वजह से भी उठ के टेम्परेचर में
प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा होता है टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। आपको ये नहीं करना है कि बच्चे को फीवर है और आपने सोचा उसको फीवर है तो उसको बहुत सारे कंबल उड़ा दिए, बहुत सारे स्वेटर जैकेट टोपी वगैरह पहना दिया। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि देखिए क्या होता है जब बच्चे को फीवर होता है ऑलरेडी उसकी बॉडी की हीट आ रही होती है बाहर, तो हीट बाहर आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन करना होता है। अगर आप उसको ऊपर से उतने ही स्वेटर बना दोगे, उतने ब्लैंकेट दे दोगे, टोपी वगैरह दे दोगे, तो बच्चे का फीवर उतरने के बजाय उसका एक्सेस स्वेटिंग आ जाएगा। एक्सेस स्वेटिंग आने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड वाटर का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेस स्वेटिंग कर रहा है इस वजह से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बच्चे को बहुत ही ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही है, तब आप उसको उसके अकॉर्डिंग वार्म कर सकते हो। अदरवाइज बच्चा ऑलरेडी हॉट है और उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसको बुखार है, तो आपको बिल्कुल टेम्परेचर को मेंटेन रखना है एंड रूम के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना है। रूम के टेम्परेचर को आपको हॉट नहीं रखना है। हो सके तो जो एक प्रॉपर रिक्वायर्ड टेम्परेचर है जिसमें बच्चा सफोकेट ना हो, आपको वो चीज़ पे ध्यान दें। सेकंड होता है नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में आपको क्या करना है, बच्चे को ऑलरेडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है ड्यू टू स्वेटिंग, ड्यू टू फीवर। तो बच्चे को अगर कुछ खाने रहे दैट इज़ ओके, नहीं खा रहा कोई बात नहीं, आप उसको पानी दीजिए, कोकोनट वाटर दीजिए, ठीक है, आप उसको दलिया दीजिए, खिचड़ी दीजिए, सब कुछ आप उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में दीजिए, जिससे कि वो एक तो बच्चा आराम से ले ले, सो भी दे सकते हैं आप उसको। एक तो बच्चा आराम से ले ले, उसको ज़्यादा बाइट वगैरह करने में एनर्जी ना लगानी पड़े एंड वो आराम से सीधे उसके स्टमक में जाए, उसको थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करे। तो हाइड्रेशन का तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों का डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है फीवर के टाइम पे। तो प्रॉपर सॉलिड खाना नहीं खा रहा है, मत खाने तो कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं खाएगा, फीवर डाउन होने के बाद फिर से नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा, बट उसको हाइड्रेशन दो। तो वही जो कोकोनट वाटर है, सूप है, ये सारी चीज़ों को आपको लेके चलना है। नेक्स्ट हमारा होता है कि बच्चे को आपको नहलाना है या नहीं नहलाना है। तो देखिए अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 से कम है तो आप उसको नहला सकते हो। अगर बच्चे का मूड नहीं है तो मत नहलाइए, इट्स ऑल अप टू यू। बट 101 डिग्री से ऊपर है तो बच्चे को बिल्कुल भी बात नहीं देना है, सिर्फ स्पॉन्ज देना है और उसे टेम्परेचर को ही कम करना है, यही आपका मेन मोटिव है। तो नहलाना ना नहलाना इट्स नॉट दैट थिंग, तो आपके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। बट येस, मैं एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस ये ज़रूर बोलूँगी, आप मत नहलाइए, बट स्पॉन्ज करने के बाद बच्चे को हर दिन के कपड़े उसके चेंज करिए, इंटरनल तक के अंडर गारमेंट से लेके सारे कपड़े, क्योंकि क्या होता है जब हीट बाहर आती है, स्वेटिंग बाहर आती है, तो वो बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो इसलिए आपको उनको हर दिन फ्रेश कपड़े पहनाने चाहिए स्पॉन्ज करने के बाद। नेक्स्ट हमारा होता है कि आपको इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, ठीक है। इन्फेक्शन को आप ट्रीट कैसे करेंगे, बच्चे की इम्यूनिटी पे ध्यान देंगे और आपको क्या करना है। देखो क्या होता है, सबसे पहले जो फीवर होता है ना, फीवर इज़ अ वे टू फाइट अ इन्फेक्शन। मतलब फीवर आया है, इसका मतलब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है जिससे बॉडी फाइट कर रही है। जब बॉडी फाइट करती है किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो बॉडी का जो आउटकम वो फीवर में आता है। तो बच्चे को फीवर है, इसका मतलब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है जिससे बॉडी फाइट कर रही है। इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड साइन कि बच्चे को फीवर है, इसका मतलब उसकी जो नेचुरल बॉडी है वो फाइट कर रही है एक इन्फेक्शन के साथ। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि बच्चे को फीवर है, क्योंकि क्या होता है फीवर तो आपको दिख रहा है, आपको रीडिंग दिख रहा है, फीवर दिख रहा है कि मेरे बच्चे को बुखार है, पर आपको इंटरनल इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है कि बच्चों को कोई इन्फेक्शन भी अंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी वायरल, बैक्टीरियल, स्टमक, UTI, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि बच्चों को आपको क्या करना है, उसके इन्फेक्शन को भी प्रॉपर ट्रीट करना है, इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप ये करिए। नेक्स्ट मैं आपको ये बोलूँगी कि बच्चे की इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने आपको हमेशा ही बताया, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए WBC को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। WBC को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन डाइट दीजिए, विटामिन A, D, C, E दीजिए। बच्चे की इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि 5 साल तक बच्चों की खुद की एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है, तो इससे पहले कि उनकी एंटीबॉडीज़ बने, उससे पहले कि आप उनको एक्सटर्नल डाइट के थ्रू, एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू उनकी WBC को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो। सो ये आज की चीज़ थी कि बुखार बच्चों को आ जाता है तो क्या है, कैसे उसको ठीक करना है। बट मैं फिर आपको यही बोलूँगी कि जहाँ आपका बच्चा 24 आवर्स के बाद सेम सिम्टम्स दिखा रहा है, सारी हाइड्रेशन, स्पॉन्ज, सब कुछ करने के बाद, नॉर्मल फर्स्ट एड मेडिसिन देने के बाद भी बच्चे का टेम्परेचर या सिम्टम्स डाउन नहीं हो रहे हैं, देन दिस इज़ द राइट टाइम कि आप 24 आवर्स के वेट करने के बाद बच्चे को सीधे डॉक्टर के पास लेके जाए। बिल्कुल भी आपको किसी की सलाह, किसी के अकॉर्डिंग कुछ भी बच्चे को नहीं देना है। मैं आपको हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलती हूँ, आपका बच्चा एक्सपेरिमेंट की चीज़ नहीं है। जब भी आपको कोई भी इंट्यूशन आए कि आपका बच्चा इज़ नॉट वेल एंड उसका फीवर नहीं उतरा है एंड ही इज़ नॉट वेल, और जो भी है आपको उसको उसी टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम किसी और वीडियो पे दोबारा मिलते हैं। बाय बाय।